सुप्रभात दोस्तों, आज मैं हूँ खिरसू ब्लॉक के गांव मरकोड़ा और मरकोड़ा में हमारे एक अर्जुन सिंह पंवार जी का एप्पल ऑर्चर्ड लो चिल्ड वैरायटी का उन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर फार्म डेवलप किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस खिरसू ब्लॉक में इतना बढ़िया और इतना बड़ा एक एप्पल का पहला मॉडल इस क्षेत्र में जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था 2020 में, और आज वो कितना अच्छा फ्रूट बेल्ट बन चुका है उसको देखने के लिए मैं और मेरे साथी डॉक्टर तेजपाल सिंह बिष्ट जो कि एक हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट है आए हैं। उनको कुछ टेक्निकल एडवाइस, आगे की डिस्कशन और कैसे ये इस तरह से यहाँ पे काम कर सकें, कैसे इसको फर्दर आगे डेवलप कर सकें, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आ रखे हैं। तो लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्जुन सिंह जी का जो ऑर्चर्ड है वो कैसा है। बहुत ही सुंदर और ये ऑर्चर्ड को ये क्या खूबसूरत प्लांटेशन, अच्छी ग्रोथ, हेल्दी प्लांट्स, और ये तीसरे चौथे साल अब पे आ चुके हैं और लगभग इनका 50 बीघे में ये ऑर्चर्ड है। साउथ वेस्टर्न स्लोपिंग ग्राउंड पे ये टेरेस जो हमारे पहाड़ के उन टेरेसेस में ये डेवलप किया हुआ है। और लीजिए मैं आपको ले चलता हूँ अर्जुन सिंह जी के पास, कैसे उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया और कहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। और तो आइए अर्जुन जी, थोड़ा सा आपसे कुछ चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तेजपाल जी आप भी आइए। नमस्कार। नमस्कार। आप हैं हमारे अर्जुन सिंह पंवार जी। पंवार जी 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 जी। और हमारे साथ डॉक्टर तेजपाल सिंह जी दोनों। तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? आप कैसे आपके समझ में आया कि पहाड़ में ये एप्पल हमको इस इलाके में ग्रो करना चाहिए, जिसके बारे में यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था? एक्चुअली ये 2018 की बात है कि 2018 में मेरी मुलाकात उद्यान विभाग में, उस समय एडीओ पंवार जी थे, हमारे चौहट्टा में बैठते थे। अच्छा। उनसे मेरी वार्तालाप हुई कि मैं ऐसी चीज पे जाना चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में पहले न हुई हो। गुड। और मतलब जो हमारे बाप दादा की जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है, उसको कैसे हम मतलब हरा भरा बनाए। तो उन्होंने इस बारे में मेरे को सेब पे राय दी थी कि आप सेब पे जाओ, और ये जो M9 जो सेब है, ये सेब आपका जो जगह है, जो ज़मीन है, वहाँ पे हो सकती है। और उसके बाद मेरी मुलाकात ये विक्रम सिंह रावत जी हैं, जो पैतृक उनका पौड़ी में है और क्लासन, हिमाचल में क्लासन नर्सरी से जाने जाते हैं। अभी उनकी जो क्लासन नर्सरी है वो यहाँ पे भी है। फिर उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे को राय दी कि आप जो है यहाँ पे M9 सेब जो है वो लगा सकते हैं, और हो भी जाएगा। तो मैं धीरे धीरे इस तरफ मतलब निकल गया, और आज मेरे यहाँ पे जो है 1750-2000 के आसपास मतलब पौधे हैं। और 2024 में मैंने 1500 पौधों पे जो है ना, मेरा 4 क्विंटल के आसपास जो है 40 क्विंटल के आसपास सेब निकला है। वेरी गुड। तो आपको लग रहा है कि ये जो आपने कदम उठाया है ये काफ़ी अच्छी दिशा में आप जा रहे हैं और इसमें प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है? जी, पहले तो मेरा भी विश्वास घट गया था, और मैं जब इसको स्टार्ट किया तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने बच्चों को भी इस तरफ नहीं नहाना चाह रहा था कि इसमें ये एक प्रकार से जो है कि हो सकता है मतलब सक्सेस हो ना हो, लेकिन आज तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ में हैं और लगातार वो भी यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हो कि अब मैं अपनी बहू को भी इस तरफ लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि
नई जनरेशन वो पलायन के चक्कर में ज़्यादा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो भी यहाँ पे जो है अपना प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि आपका एक बहुत ही सुंदर नाम दिया हुआ है अपने प्रोसेसिंग यूनिट को, मोल्यार। ये कैसे आपके समझ में आया कि आपको ये शब्द चुनना है? जी, मोल्यार के लिए मैं आपको बता दूं, मेरी लड़की अभी ग्रेजुएशन कर रही है। इससे मेडिकल साइड से है, वो देहरादून में है। तो हमारा आपस में विचार विमर्श चल रहा था कि भाई क्या नाम रखें। और तो तब मेरे बच्चों से ही मतलब ये नाम चुना गया कि मोल्यार जो है वो तो अच्छा आपके इस मोल्यार जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इससे क्या क्या प्रोडक्ट निकल रहे हैं? जी, इससे प्रोसेसिंग में अभी हमने लेटेस्ट अभी शुरू किया है। तो अभी हमारा फर्स्ट तो सेब का चला था, क्योंकि यहाँ पे मेरा खुद का सेब था। सेब की चटनी और सेब का जूस और सेब का जाम हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे। उसके बाद जो है आंवला भी, मेरा खुद का आंवले के पेड़ हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, और मैंने फिर आंवले पे किया, अभी माल्टे पे किया। तो जैसे घर की चीज़ें जो हैं वो छेमी का अचार बनाया हमने। वेरी गुड। और इसकी आंवले की चटनी भी है, जाम भी है, और जूस में हमने जो है कीवी के भी हैं मेरे कुछ पौधे, 10-15 पौधे कीवी के हैं। तो उस पर हमने कीवी का जूस बनाया, कीवी की चटनी भी बना रखी है, और कीवी का अचार भी बनाया था। इस तरीके से माल्टा का जूस है, संतरे का जूस है, आंवले का जूस है। और अच्छा, ये जो आपका प्रोडक्ट है इसके लिए मार्केट मिल जा रहा है आपको आसानी से? जी, मार्केट तो गढ़वाल में तो मार्केट की ही समस्या रही है। हाँ। जैसे मेरे सेब भी होता है, तो सेब मैं खुद जो है मार्केट करता हूँ, क्योंकि अभी इस हालात में नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो रहा कि हम बाहर सप्लाई करें। लोकल में आपका माल स्टार्ट हो जा रहा है? मतलब खुद मार्केट में लेके जाता हूँ मैं, जैसे श्रीनगर, पौड़ी। अच्छा। और निकल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है, निकल भी जाता है। ठीक। उसके साथ साथ मार्केट के लिए मुझे लगा कि जो हमारी धात संस्था है, हाँ। इन लोगों ने भी हमें जो है काफ़ी सहयोग किया है। गुड। इनके द्वारा भी मेरा सेब जो है देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद पहुंचा है। वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है कि धात संस्था जो है मतलब हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है। और इन लोगों ने अभी जो है ये माल्टा का मैंने जो निकाला, तो उससे मुझे लगा कि शायद माल्टा के लिए भी इनका जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जनता को। तो चलिए, ये थे हमारे साथ पंवार जी। और चूंकि आप पहले एक एक्स आर्मी पर्सन रहे हैं, तो इससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँगा बैकग्राउंड, आर्मी में कहाँ थे आप, और कहाँ से आपके दिमाग में आया था कि भाई मुझे ये आर्मी, क्या आपको वहाँ ट्रेनिंग दी गई थी, या आपने बाद में कहीं इसको समझा कि भाई मुझे एप्पल पे कुछ काम करना है? नहीं, आर्मी में एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो आर्मी मतलब जब हम बच्चे थे, एक प्रकार से बच्चे से ही मेरी मतलब फर्स्ट चॉइस ये थे कि मुझे आर्मी में जाना है। गुड। और सेकेंडली ये था कि अगर मैं आर्मी में नहीं जा पाऊंगा तो मुझे गाड़ी का शौक था मतलब। ओके। और थर्ड ये था कि बिजनेस करूंगा, अगर ये दो चीज़ सक्सेस नहीं हुई तो बिजनेस। तो ऊपर वाले की दुआ है कि मैं तो एक बार रेस्टोरेंट गया था, तो उसी समय जो है सिलेक्शन हो गया। हाँ, सिलेक्शन हो गया था। और लगातार मैंने 17 साल तक जो है आर्मी में सेवाएं दी हैं। तो आर्मी में तो हम लोग ज़्यादातर मतलब फील्ड में रहे। जैसे श्रीलंका स्टार्टिंग जो है हमारा जो है, जब रंगरूटी ख़त्म हुई थी, रंगरूटी से श्रीलंका चले गए थे। और श्रीलंका से आकर के फिर JNK की तरफ गए, JNK से फिर आसाम, अरुणाचल की तरफ गए। तो इस तरीके से आर्मी की तो पता ही नहीं चलता कि कब समय ट्रांसफरेबल जॉब होता है। यस। उसके बाद जब मैं आर्मी से वापस आया हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो है 2 कार्यकाल पहले मेरी मिसेज जो है वो प्रधान रह चुकी है, और उसके बाद मैं खुद प्रधान रहा। ओके, आप प्रधान भी रहे यहाँ पे? जी। तो इस नाते आपको ये सारी चीजों का ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी चीजें अनुभव होता रहा, और आप फिर जो है इस फील्ड में आ गए। जी। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह हैं, पंवार जी, और जिनका ये ऑर्चर्ड आप देख रहे थे।
और मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर तेजपाल जी से कि आज आप यहाँ आए तो आपको कैसा लगा और क्या इसका इनको फर्दर आप गाइडेंस देने जा रहे हैं? इनका काफ़ी टाइम से मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे इनके बगीचे के बारे में देखा था, और लास्ट टाइम अर्जुन सिंह जी से मेरी मुलाकात पौड़ी में एक किसान गोष्ठी थी, उसमें हुई थी, जिसमें मेरा एक कमिटमेंट था कि मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में आपके मतलब बगीचे में कभी आऊँगा। इससे पहले हमारे साथ में पवन बिस्टे हैं, उनके बगीचे में भी मैं गया था, और मेरी कोशिश रहती है कि कभी भी अगर श्रीनगर में मैं खाली हूँ तो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी फार्मर के यहाँ पे जाता रहता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो हमारे यहाँ के लोकल फार्मर्स हैं उनको जो खेती किसानी से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, चाहे बागवानी में है कि कैसे आपको नर्सरी उत्पादन करना है, प्रोडक्शन लेना है, या उनके उसमें रोग या बीमारियां आ रही हैं उनका कैसे समाधान करना है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो बेसिक जानकारियाँ उनको होनी चाहिए, तभी जाके वो आगे मतलब इसको आगे वो कर सकेंगे। और आगे कोशिश रहेगी कि हम अपने HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी इनको एक मंच दे पाएँ, जाके इनको थोड़ा सा मार्केटिंग की जो डिफ़िकल्टीज इनको आ रही है वो इनकी सॉल्व हो सके। तो उसमें हम कुछ इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे जो उत्तराखंड का उत्पाद है वो अच्छे दामों पर जो किसान चाहता है मतलब उसके अनुरूप थोड़ा सा उनको दाम मिल सके। तो भविष्य में आपकी कुछ किसान गोष्ठी कराने का विचार है? हाँ, अभी विगत वर्ष में भी हमने अक्टूबर माह में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी कराई थी, जो हमारा हिमालय में बागवानी किस तरीके से होनी चाहिए उस पर चर्चा थी, जिसमें हमारे साथ काफ़ी हिमालयी राज्यों से जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या ICAR इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं वो आए और उन्होंने अपने मतलब वक्तव्य रखे, और साथ साथ हमने एक पूरा रोड मैप उत्तराखंड के लिए डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलें हमारी मुख्य आमदनी का स्रोत हो सकती हैं। और इस साल क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है वहाँ पे जो हमारी सिट्रस क्रॉप्स है, मैं सिर्फ माल्टा नहीं कहूँगा, सिट्रस पूरा एक ग्रुप है जिसमें हमारा स्वीट ऑरेंज ग्रुप भी आता है, मैंडेरिन भी आता है, आपका लाइम, लेमन, पोमेलो, ग्रैंडिस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए कलेक्टिवली हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूडनल रेंज है वो काफ़ी ब्रॉड है, आपका फुट हिल से लेकर और हाई हिल्स तक पूरा हमारा सिट्रस स्पीसीज हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसके मार्केट के लिए हम लोग आने वाले 2025 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी अपने HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय में कराएंगे, ताकि एक पता चल सके कि हमारे जो उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम पे माल्टे का स्टेटस या हमारे सिट्रस क्रॉप्स का स्टेटस क्या है, और इसको भविष्य में मार्केट कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लार्ज स्केल में प्लांटेशन करता है, वैसे भी M9 पे है तो इसके बहुत क्लोज डिस्टेंस है, 1-1 मीटर पे आपके पौधे होंगे, 1-1.5 मीटर पे, तो ये ट्रेंच में ही पॉसिबल है। बट जब हमने ये पेड़ लगाए उस टाइम पे थोड़ा सा जो हमारी ग्राफ्ट है, ये जैसे ये दिख रही है ना, ये जो फैलन पोर्शन जो ये आपका दिखाई दे रहा है, ये हमारा बेसिकली क्या है, ग्राफ्ट है। और जो हमारा आजकल जो रूट रॉट वगैरह की समस्या आ रही है वो इसी के चलते है। जब हमारी ग्राफ्ट क्या होती है कि थोड़ा सा जब मिट्टी में चली जाती है, वहाँ पे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो तब यहाँ से आपका रूट रॉट वगैरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो जब भी हम प्लांटेशन करते हैं तो थोड़ा सा जो कोशिश ये करते हैं कि अपनी जो ग्राफ्ट है उसको ऊपर रखें, क्योंकि हर साल जब भी हम पानी डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये क्या होगी, सेटल होगी। अभी है, अब थोड़ा सा इसका यह है कि फिर बात आती है कि ब्रांचेस लेने की। तो बेसिकली क्या है कि हम ये मानते हैं ना कि कम से कम 1 से 1.5 फुट, ये घुट्टा आपने किया तो कम से कम ये 1 घुट्टे, तो आपका जो ब्रांचिंग है वो मेरे हिसाब से तो मतलब ठीक है, क्योंकि जितना भी बगीचे में देख रहा हूँ मैं जो फ्रूटिंग ब्रांचेज हैं वो है। अब यह इसमें थोड़ा सा ये है कि एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा होती है, या कि इसमें लास्ट ईयर मुझे लग रहा थोड़ा सा प्रूनिंग कम हुई, या आपने हैवी प्रूनिंग इसमें कर दी इसको, इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया ना। इसमें साइन बोर्ड के लिए अगर आप चलोगे तो इसमें साइन बोर्ड बहुत है आपकी, और अच्छी बन रही है। अगर आप इस टाइम नर्सरी का अगर आपका बिजनेस होता तो इससे आप इन सबको ये एज ए साइन बोर्ड वगैरह ले सकते थे। ठीक है, अब बहुत सारी ये जो है ये आपकी फ्रूटिंग ब्रांचेज है, ये दिख रही है आपकी, ये सब आपके जो बीम में बेसिकली जो है हमारे ना, ये सब आपकी फ्रूटिंग ब्रांचेज है, इन्हीं में आपके फल वल बनने हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि कौन सी ब्रांचेज हमारी मतलब प्लांट्स को डिस्टर्ब करे। जैसे कुछ आपके मतलब ज़्यादातर क्या हो रही, हम कहते हैं कि आपकी कैनोपी थोड़ा मतलब आउटर शेप में होनी चाहिए, मतलब बाहर की तरफ, तो बहुत सारी ब्रांचेज आपके अंदर को भाग रही है, तो इनको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, आपका लीटर भी 1 लीटर लेके चलो आप, सिंपल से, क्योंकि क्या है ना, एक्सेसिव लीटर लोगे तो वो आपका कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ को वो करेगा। जैसे इस टाइम आपके इस टाइम 2 लीटर भाग रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से आपको 1 को लीटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी मतलब जो हेल्दी वन होगा, जो मतलब सबसे मजबूत होगा, उसी को आपको क्या है एज ए लीडर लेके चलना है। ठीक है, और बाकी ये जो एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ है इसको धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसमें कम करना है इसमें। ठीक है,
ग्रोथ को कैसे लेना, मतलब ना ग्रोथ को कैसे बनाना, मतलब बेसिकली ये है कि मतलब आपको फ्रूटिंग के लिए ग्रोथ कैसे बनानी है, मतलब उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितनी भी आपकी मतलब एक्सेस वाले हैं, जो अंदर वाले हैं, इनको सबको रिमूव करना है, बाहर वालों को खोलना है। ठीक है। अब ये है जैसे जितनी अंदर की आ रही है ना, ये सब आपको उड़ानी पड़ेगी। जैसे आपका इसको बिल्कुल बेस से, एक होता है इसमें वो थिनिंग आउट और एक होता है हेडिंग बैक। इसके बड़ा वाला वो एक वो आता है कैसा वाला, वो वाला ले लो, एक बैटरी ऑपरेटेड आता है वो वाला, बैटरी ऑपरेटेड वाला, वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से आपकी फ्रूट बनेगी इससे। और चौबटिया पेस्ट रखा हुआ नहीं रखा? नहीं, चौबटिया पेस्ट इसलिए मैं ज़्यादा कट नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि आपको ना इमीडिएट इसमें चौबटिया पेस्ट का वगैरह का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। अब जैसे दो जा रही ना, इसको भी आप बेस सोफा, इस पर अभी वो बनी हुई है क्या, इसलिए मैं नहीं उड़ा रहा इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें बड बनी हुई है, इसमें इससे इस साल आपकी फ्रूटिंग आएगी, तो इसको बाद में आप ये क्या ना, इसको यहाँ से बेस से ही उड़ा सकते हो आप। ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे इस वाली टहनी में आप करा के देगा थे, सभी किसानों तक पहुंच जाएगी। अब ये टहनी कैसे बनती है? अब चक्कर क्या है ना, ये आपका अभी तो सब फ्रूटिंग फेज में जा रहा है। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा वो करने की कोशिश करूंगा तो ये सब आपका वो दिक्कत करेगा आपका। ठीक है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सर ना, जैसे मतलब ये चीज है और ये है मतलब है ना, अब हमको ये करना होता है कि मैं अपने वजह से बोल रहा हूँ, जैसे इसको मैंने एक बार ये काटा है, सेकंड में इसको हमने इधर कहीं काटा होगा, ये कट मारा हुआ ये, तो यहाँ भी ये फ्रूटिंग में आ गया है। तो मुझे तो फ्रूट लेना है ना, तो मुझे तो रखना पड़ेगा ये। जैसे मैंने यहाँ काट दिया तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। मैं बोलता हूँ अभी वो कहीं नहीं उड़ा रहा हूँ आपका। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमने फ्रूट लेना है तो इन्हें रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। या इनको हटाना, क्योंकि कहते ये हैं कि अगर खड़ा जा रहा है तो काट दो। कहता तो मैं कह रहा हूँ जितना आपका वेजिटेटिव ग्रोथ ले रहा, अभी जैसे फ्रूटिंग है मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, पर कायदे से आपको क्या है, इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा इसको। अच्छा। अभी क्या है ना, अभी तो ये फ्रूटिंग में इसलिए उड़ा नहीं रहा, अगर चाहो तो आप इसको यहाँ से उड़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप उड़ा सकते हो इसको, क्योंकि इस साल आपका इसमें यहाँ पे फ्रूट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप पिछले साल के लिए मतलब अगर हमने इसको फ्रूट लेना है तो कहाँ काटना है? किसको? इसको इसमें अगर आपको फ्रूट लेना ना, तो इसका जो लास्ट कट है ना, यहाँ से अब यहाँ से आपका ये फ्रूटिंग ब्रांच बनेगी, फ्रूटिंग बनेगी, बीमा बनेगा। इस साल भी आएगा इस पे सर? किस पे? अब नहीं आएगा, अगले साल ना? अब नहीं आएगा, इस साल का नहीं बनेगा। इस साल के लिए तो ये इस साल का ये जो दिख रहा है ना आपको, स्वेलन वाला जो दिख रहा है सब फ्रूटिंग पे है, ये अलग ही दिख रहा है। जितना भी ये स्वेलिंग पोर्शन दिख रहा है वही मेरी समझ में, मतलब मैं एक्चुअली मेन कहाँ देखो कहाँ मार खा रहा हूँ कि ये देखो इसको छोड़ दिया था कि यहाँ कट के इस पे बीमा बनेंगे, लेकिन बीमा ये निकले नहीं। डायरेक्शन होती है ना, जैसे देखो इसमें ना जो आपका ये बर्डों का अरेंजमेंट दिख रहा है ना, स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। ये जैसे इस टाइप से जा रही होंगे ना, तो आपको बर्ड देख के आ जाएगा आइडिया कि आपको कल के डेट में ब्रांच कहाँ भागनी है। समझ रहे हैं आप बात को? इसमें बर्ड देख के आपको आइडिया आ रहा होगा ना, जैसे अगर मैं इसको यहाँ काटूंगा तो ये वाली बर्ड आपकी भाग सकती है, तो हमें कोशिश करनी है कि नीचे वाली जो दूसरी डायरेक्शन वाली बर्ड है ना, उसको भगाना है आपको। इसमें यहाँ पे समझ रहे हो? इस तरीके से मतलब कोशिश करनी। कहाँ पे काटना फिर इसको? जैसे सपोज है ना, इस अगर ये है आपका, तो अगर आपको इसको भगाना है तो यहाँ पे ये ठीक किया ना, ये यहाँ पे आपका। अच्छा। अब ये ब्रांच आपकी इधर को भागेगी, समझ रहे ये और नीचे कुछ और होता है? नहीं, इसको कर सकते थे हम, पर मैं ये कह रहा ना, अभी इसको भी आपको धीरे धीरे इसमें इसको हटा दीजिए। अब आप वो इसमें आना चाहिए था, ये सिलेक्शन बन गया। तो इस तरीके से आपका बडिंग आपको लेनी पड़ेगी। और जैसे बोलते हैं कि अगर मुझे स्टॉप करना होगा इसको, जैसे ये टहनी है, इसको स्टॉप करना होगा, इसको मतलब क्या करके आपको मतलब फ्रूट लेना ही नहीं है। नहीं, ग्रोथ मतलब बंद कर देनी, ग्रोथ बंद कर देनी। तो ये बिल्कुल आप यहाँ से ना ये उड़ा दो। अच्छा। तो ये अब आपका नहीं भागेगा। अब ये नीचे वाला ये जो 2-3 बड़े, ये एक तो इसमें बनेगा, इसमें बन सकता है आपका, ये जो आएगा ना इसमें, और इसमें आपकी फ्रूटिंग बन सकती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिजर्व का भी होता है कुछ टहनियों में। क्या होता है ना कि जैसे आपका क्या बोलते हैं उसे, कि सीधे आपको लग रहा है कि अब वो नहीं बनने के चांसेस हैं, तो उसमें आप जैसे रिंगिंग और नोचिंग वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है। उसमें क्या है कि आपका कार्बोहाइड्रेट रिजर्व वो आपका क्या है नीचे की ब्रांचेज में वो लगाएगा, तो उसमें आपकी क्या है जो लेटरल्स होते हैं वो आपके बनने शुरू होते हैं। ठीक है। इसमें क्या करोगे सर आप? इसमें किसमें?
मेरे हिसाब से तो ये पूरा यहाँ बेस से ही उड़ा देना चाहिए। मेरा जो अपना ये कहता है कि इसको तो यहाँ बिल्कुल बेस से ना इसको यहीं से ही उड़ा देना चाहिए। समझ रहे आप बात को? बिल्कुल यहाँ से जड़ से ही आप इसको खत्म कर दीजिए ताकि ये आपको बाहर वाले को चल सके। इसमें भी ये यहाँ से कट लोगे तो तब ये इधर को आपका बढ़ता चला जाएगा। मतलब हमें कुल मिला के जो है उसकी कैनोपी को क्या करना है, थोड़ा फैलाना है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे भागे ना करके ना। पर अगर इस टाइम अगर आपकी वो होती ना नर्सरी होती, नर्सरी के आपके साइन बोर्ड अच्छा मिला था इसकी हेल्दी लगा तो रखे मैंने, कुछ तो है मेरे पास ना, अभी करूँगा उनको। नहीं, बट जैसे सीडीओ सर के द्वारा उद्यान विभाग को बोला जाए कि भैया हमारा हम साइन बोर्ड लिया जाए, कुछ ऐसे इकट्ठे करके रख दो ना, इन्हें दबा भी सकते हो आप। जैसे मिट्टी में दबा दोगे ना तो ये साइन बोर्ड जो हेल्दी साइन बोर्ड है, नया प्लांटेशन नए पौधे है ना, इसलिए साइन बोर्ड अच्छे हैं। बाद में धीरे धीरे मतलब क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही। जब इनिशियली हमारे उत्तराखंड में जब सेब, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तेजपाल सिंह, लैब टू लैंड और किसानों के साथी। और इसी आज की इस वार्ता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी फार्म में दोबारा मुलाकात करेंगे सुरीनिम प्रोडक्शन के माध्यम से। प्रोफेसर MP थैंक यू सो मच। पावर बिल्डर भी है कि तो यहाँ तो ढूंढे ढंगे चल ट्रेंच इसी से मारी आपने? ट्रेंच इसी से बनाई? ना तो खुदाई कराई वो खुशी राम ने तो इसी से बना दी थी ट्रेंच ना। ये खुदाई के लिए ये भी सही है, ट्रेंच बनाने के लिए वो भी सही है, लेकिन उस समय मेरे पास नहीं था नहीं। उस समय तो हमने पूरा वो खुदाई किया। खुशी राम ने भी इसी किसने कह दिया आपका? नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।